हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। बात करेंगे आज एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कुछ अपडेट का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 तारीख को उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कुछ सुनवाई होने वाली थी, जिसके बारे में अपडेट आप लोगों को हम नहीं दे पाए थे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि 31 दिसंबर की सुनवाई में आखिर क्या हुआ, और जो बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईएस डीएलएड को शामिल करने की बात हो रही थी कुछ सीटों पर, उसका क्या हुआ और आखिर नेक्स्ट डेट क्या मिला है और क्या क्या आगे एनआईएस डीएलएड के साथ होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड के बारे में ये अपडेट है कि 7 जनवरी का एनआईएस डीएलएड को फिर से एक डेट मिल गया है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट किसी तरह से ये चाहती है कि इस बार एनआईएस डीएलएड को इस वैकेंसी में रोक दिया जाए। तो उस हिसाब से ये गवर्नमेंट जब चाह रही है कि उत्तराखंड में इस बहाली में एनआईएस डीएलएड को रोक दिया जाए, तो इसलिए जो वहां का कोर्ट है इसको 7 जनवरी एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि 7 जनवरी को अगला सुनवाई होगा, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि मौजूदा बहाली जो चल रही है उसमें उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड को लिया जाएगा या बाहर किया जाएगा। ठीक उसी तरह से बीपीएससी टीआरई 3 में भी जो डेट पड़ा है वो 7 जनवरी का ही डेट पड़ा है। एक जो हाई कोर्ट है पटना में, वहाँ एक केस किया गया है, कोई फीमेल टीचर है उन्होंने किया है, तो कुछ नाम ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन उन्होंने किया है। तो विश्वनाथ सर जो उत्तराखंड से सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को जीत दिलवाए हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला उसी केस पर डिपेंड करेगा बिहार में, जो एक केस हुआ है टीआरई 3 में शामिल करने के लिए किसी फीमेल टीचर की तरफ से। तो अगर वो जीत जाती हैं तो 7 जनवरी को अगर उनका जीत हो जाता है तो टीआरई 3 में लगभग जो है एनआईएस डीएलएड वाले को परमिशन मिलने का चांस बनता है। अगर बात करें केवीएस की, तो दिल्ली में केवीएस की तरफ से रीट दायर किया गया है। रीट जब दायर किया गया है तो रीट में केवीएस को बुलाया जाएगा और उससे सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर आपने एनआईएस डीएलएड को क्यों नहीं लिया। तो उस हिसाब से हो सकता है कि उस जवाब के बाद, रीट के जवाब के बाद हो सकता है कि एनआईएस डीएलएड को शामिल कर लिया जाए। तो मिला जुला के अब ये रीट कब सुनवाई होगी दिल्ली में, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मिला जुला के बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सारे जगह एनआईएस डीएलएड का जो मामला है वो चल रहा है। बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में, सभी जगह ये मामला चल रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईएस डीएलएड जीत चुका है। तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इसके साथ क्या क्या होता है। तो मतलब 7 जनवरी का 2 जगह का डेट है, एक बिहार का एक उत्तराखंड का। उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा कि दिल्ली के साथ जो केवीएस है उसके साथ क्या होता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो एनआईएस डीएलएड के साथ था और डीएलएड के बारे में था। और जो टीआरई 4 के बारे में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे कि सिलेबस क्या है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, किसी तरह से इस चैनल को 1K की तरफ ले जाइए, क्योंकि जब आप 1K कंप्लीट करवा दीजिएगा तो हमें लाइव आने का परमिशन मिल जाएगा। और जैसे ही लाइव आने का परमिशन मिलेगा हम इस पर सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और सीटेट में अच्छा मार्क्स स्कोर करवाएंगे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो एटलीस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।